नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए एक अच्छा अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर प्रश्नोत्तर करने का। खास तौर से जो कार्यक्रम में है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, उनके लिए ये कार्यक्रम का भाग है। जो त्रिज्ञान कर चुके हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ दिए जाते हैं, शंकाओं का समाधान भी किया जाता है। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं लिख कर पूछ सकते हैं। अनिल ने पूछा है, ब्रह्म स्थिति कैसे प्राप्त हो? केवल ये जान लेने से कि मैं ही ब्रह्म हूँ, कुछ करने से नहीं मिलेगा। जो भी है वो ब्रह्म है, ये ब्रह्म की परिभाषा है और वो सब कुछ मैं ही हूँ। इसे आप कह सकते हैं ब्रह्मावस्था। और जानेंगे कैसे? स्वयं के अनुभव से, गुरु के संकेत मात्र से जाना जा सकता है। और ये कोई स्थिति नहीं है, जो अस्तित्व स्वयं है वही ब्रह्म है। स्थितियाँ तो आती जाती हैं, लेकिन जो संपूर्णता है वो स्थायी है। तो ये जान लेने मात्र से कि मैं क्या हूँ, आत्मज्ञान से ये संभव है। अतुल ने पूछा है, ऑटो राइटिंग के माध्यम से केवल कोई आत्मा कनेक्ट करती है या केवल भ्रम है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस विषय में मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। जो ये कर चुके हैं वो बता पाएंगे जो भी ये होता है। ज्ञान मार्ग में सभी कुछ भ्रम है, आप तो जानते होंगे। जो भी अनुभव सामने प्रकट है आपके, वो भ्रम ही है। हम इसे कहते हैं माया। अब शायद ये पूछना चाहते हैं, क्या माया में ये हो सकता है या वो हो सकता है? क्या ये संभव है या असंभव है? तो हम ये भी कहते हैं कि माया में अनंत संभावना है, कुछ भी हो सकता है, किंतु उस लोक के नियमों से बंधा है। लोक का अर्थ ही है कि स्मृति का ऐसा क्षेत्र जो नियमबद्ध हो गया है। अब वहाँ पर वही संभव है जो नियम अनुमति देंगे, जो नियम कहेंगे वही संभव होगा। लेकिन संपूर्ण माया को देख लीजिए तो वहाँ हर चीज़ संभव है, अनंत संभावना है। और क्योंकि समय नहीं है, समयहीनता है माया में, तो सब कुछ हो चुका है। ना केवल सब कुछ संभव है, सब कुछ घटित हो चुका है। तो आगे क्या होगा? अब समय ही नहीं है तो ना आगे होगा ना पीछे होगा, यहाँ सब कुछ है। इसी संपूर्णता को हमने कहा है अनुभव। और वो अनुभव मेरा ही बदलता हुआ रूप है, मेरा ही मिथ्या रूप है, ये विराट रूप मेरा ही है। तो जब आप स्वयं को जान लेंगे तो संपूर्णता को जान लेंगे, संपूर्ण माया को जान लेंगे। कैसे? उसको देख कर नहीं, वो तो बहुत बड़ा है, मनुष्य के वश में नहीं है उसे देखना। होकर जो भी है वो मैं ही हूँ। जब ये आप जान लेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। मैंने देखा है लोग कहीं से ये सुन लेते हैं, कहीं से वो सुन लेते हैं, फिर वो इन उत्तरों का पहाड़ जमा करते जाते हैं कि इसने ये उत्तर दे दिया, उसने वो दे दिया, इस किताब में ये लिखा था, उसने वो लिखा था। ऐसे एक मान लीजिए वाक्यों का पहाड़ जमा हो जाता है। अनुभव शून्य रहेगा आपका, क्योंकि आपको दिखा नहीं हुआ आज तक। तो केवल वाक्य शब्द रहेंगे और इन शब्दों का पहाड़ ज्ञान नहीं कहलाता। आप देखेंगे आपकी प्रगति नाम मात्र भी नहीं हुई, केवल आपने वो सुन रखा है कहीं से कुछ कि ये भी होता है वो भी होता है। कोई कहे ये सच है वो सच नहीं है, ऐसे उधार की मान्यताएं आप में जमा हो जाएंगी। इसको प्रगति नहीं कहते। ज्ञान मार्ग में आपको स्वयं के अनुभव से ज्ञान लेना है, अपनी स्वयं की बुद्धि से तोलना है और सत्य से साक्षात्कार करना है। वो सत्य आप स्वयं हैं। तो ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता कि इधर उधर से आपने सूचनाएं जमा कर ली, जानकारी जमा कर ली, वो ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं को जान लीजिए। जब स्वयं को जान जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। आरती ने पूछा है, अज्ञेयता और अज्ञेयवाद पर प्रकाश डालिए। हम कहते हैं कि अज्ञान वो है जो बिना किसी अनुभव के, बिना किसी अनुमान के, बिना किसी तर्क के सत्य मान लिया गया है। तो उसको हम कहते हैं अज्ञान। मान्यताएं, धारणाएं, मतारोपण और तरह तरह की जो भी गलत धारणाएं जमा कर रखी हैं व्यक्ति ने इधर उधर से सुनकर, उसको हम कहेंगे अज्ञान। जिस व्यक्ति में ये भी नहीं है उसको हम कहेंगे अबोध। ना उसको ज्ञान है ना अज्ञान है, खाली है। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि जिसको अज्ञान है उसको सही मार्ग दिखाया जाता है और उसके ही अनुभव और उसी की बुद्धि के माध्यम से उसको नष्ट कर दिया जाता है। जो भी गलत मान्यताएं हैं जिनको सत्य मान लिया गया था। इस तरह से ज्ञान मार्गी और अबोध व्यक्ति में अधिक फर्क नहीं होता। बाहर से वो ऐसे ही दिखेंगे दोनों,
क्योंकि ज्ञान मार्गी में जिसको ज्ञान हुआ है उसमें भी मान्यताओं का अभाव है, और जो अबोध है उसमें भी मान्यताओं का अभाव है। लेकिन अबोध में एक संभावना है कि वो अज्ञान में पड़ जाएगा। जैसे ही उसको अज्ञानी लोग मिलेंगे, समाज मिलेगा, उसको ये अनुभव नहीं हुआ है कि ज्ञान होता क्या है, मान्यताओं का नाश कैसे किया जाता है, तो वो वापस फिसल सकता है अबोध व्यक्ति। किंतु जो इस प्रक्रिया से जा चुका है वो वापस अज्ञान में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे बुद्धि की शुद्धि करना आ गया है कि हाँ ऐसे नहीं मानना है, ये चीज़ गलत है, ये सत्य नहीं है, ये केवल कल्पना है मेरी। कभी कभी कोई बताता नहीं तो भी व्यक्ति कोई कल्पना कर लेता है, उसी को ज्ञान मान लेता है अपनी कल्पनाओं को। तो इस तरह का प्रशिक्षण होने के बाद कोई मान्यता नहीं बचती। तो वो क्या जानता है ज्ञान मार्ग में व्यक्ति कि जानने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं? ज्ञान मार्ग कहता व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति भी मान्यता है। क्या आप जगत के बारे में जानना चाहते हैं? जगत भी मिथ्या है, उसका ज्ञान भी मिथ्या है। अंत में इतना ही जाना जाता है कि मैं क्या हूँ, और वो भी नकारात्मक ही होता है ज्ञान कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई मानसिक वस्तु भी नहीं हूँ, विचार भावना आदि आदि कुछ नहीं बचता, जानने के लिए कुछ नहीं बचता। ये अवस्था अज्ञेयता कहलाती है। अज्ञेयता में ऐसा नहीं कि कोई भी ज्ञान नहीं है, अज्ञेयता में संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन यही जाना जाएगा कि जानने का कुछ भी नहीं था, बस होने का था। मैं स्वयं को कुछ और समझता था, ये जगत को कुछ और समझता था, लेकिन सत्य वो नहीं है। सत्य बहुत सरल है, छोटा सा है, और उसमें जानने का कुछ भी नहीं है। जो इस स्थिति में पहुंच गया उसको हम कहते हैं अज्ञेयवादी, और ये तभी हो सकता है जब संपूर्ण ज्ञान हो चुका हो। तो इसीलिए अंत में यही पाया जाता है कि ज्ञान मार्ग में कोई ज्ञान नहीं होता, केवल अज्ञान का नाश होता है, और वह अज्ञान के नाश को ही ज्ञान कहते हैं हम। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, क्या शास्त्रों में भी उदाहरण मिलता है कि एक शेर को भेड़ों ने पाला है, और वो शेर यही समझता है कि मैं भेड़ हूँ, घास खाता है, और एक दिन उसको कोई बता देता है कि तुम भेड़ नहीं हो, शेर हो, ये तुम्हारा अज्ञान है कि तुम भेड़ हो। तो जैसे ही वो अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान क्या हुआ कि मैं शेर हूँ। लेकिन क्या कुछ नया जाना गया? नहीं, जो अज्ञान हुआ था वो समाप्त हुआ है। जो है वो हो गया, जो वो पहले से था वही हो गया, उसको कुछ नया ज्ञान नहीं हुआ। जो वो स्वयं को भेड़ समझता था वो अज्ञान था, वो समाप्त हो गया। अब जानने का कुछ नहीं है। अब वो शेर कह नहीं सकता कि मुझे और ज्ञान चाहिए कि मैं क्या हूँ। जो है वो हो गया। अब हम इसे कहेंगे अज्ञेयता की स्थिति, क्योंकि और कुछ जानने के लिए है नहीं। अब इसके बाद वो प्रश्न भी करेगी बुद्धि कि नहीं ये भी बताइए कि ये क्या है, वो भी बताइए कि वो क्या है, तो कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम ज्ञान हो चुका है, अंतिम चीज़, अंतिम सत्य जान लिया गया है। पार्टिकल ने कहा स्वप्न अवस्था है, विचारों में ही उलझा रहता हूँ, कौन सी अवस्था है, इसका ज्ञान कैसे होगा? चित्त की अवस्था है। सारा ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से होता है, और गहराई में जानने के लिए स्वप्न अवस्था के प्रयोग है, जो चरण 4 में करवाए जाते हैं। जिनकी भी इच्छा हो, चरण 4 के बाद ही होंगे, पहले चरण 4 में थे वो, अब चरण 4 के बाद करवाए जाते हैं, और यहाँ तक कि सूक्ष्म अवस्था के भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिसको मूल ज्ञान नहीं है उसको कोई ज्ञान नहीं होगा, किसी भी अवस्था ज्ञान नहीं हो सकता। और ये जो प्रयोग हैं तरह तरह की अवस्थाओं के, वो तभी होंगे जब वो साधक साक्षी भाव में होगा। इन अवस्थाओं को देखने की क्षमता तब आती है जब आप साक्षी भाव में हो। अभी तो आपको जागृत अवस्था क्या है वो भी नहीं पता, स्वप्न की बात बहुत दूर है। तो पहले आपको स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, फिर आपको ये माया क्या है जानना पड़ेगा, जिसमें हम कहते हैं कि माया चित्त है, चित्त निर्मित है। जब चित्त को जान जाएंगे उसके बाद चित्त की अवस्थाएं आती है। तो जो कार्यक्रम में चल रहे हैं उनको ये चरणबद्ध ज्ञान दिया गया है। जो चरणबद्ध नहीं चलना चाहते उनको यह ज्ञान कभी नहीं होगा। जैसे पहली कक्षा में जो पढ़ रहा है उसको 12वीं कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उससे ज्ञान नहीं हो सकता, उसको पहली से 12वीं तक ले जाना पड़ता है। इसीलिए चरणबद्ध चलना बहुत ज़रूरी है ज्ञान मार्ग में। तो यदि आप कार्यक्रम में नहीं हैं तो असंभव है जानना कि स्वप्न अवस्था क्या है और क्या नहीं। अगर कार्यक्रम में है तो बस चरणबद्ध चलते जाइए, बहुत आसान है। रुचिका ने कहा है, कुछ लोगों में वाणी में इतना विकर्षण होता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात, सुंदर शब्दों का प्रयोग करे, ज्ञानी की वाणी में सत्य प्रकट होता है,
कुछ लोगों की बात चाहकर भी नहीं सुन पाती, आवाज़ और शोर से परेशानी होती, भीड़ में जाने से मन घबराता है, चारों तरफ से इतनी सूचना में विचलित हो जाती। शायद आप पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और यदि ये हो रहा है तो ठीक है या नहीं। प्रश्न तो मिला नहीं आपकी बात में। तो इसे हम कहते हैं संवेदनशीलता। जब आप इस भीड़ का भाग होते हैं तो भीड़ जैसे ही हो जाते हैं, चीख पुकार मची है सब जगह, और वो जो बोल रहे हैं, भीड़ में जो भी बोला जाता है वो कुछ बेकार सा ही होता है। उसमें न सत्य होता है, न मिठास होती है, न उसको सुनने का मन होता है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति भीड़ में है, उसको वही सामान्य लगता है, उसको लगता है यही तो जीवन है, यही तो मनोरंजन है। जैसे ही आप अध्यात्म में आते हैं, आप वो सुनते हैं जिसके लिए आपने जन्म लिया है, तो फिर बाकी चीज़ों से आपको विरक्ति हो जाएगी। उसमें कोई रस नहीं रहेगा। जो आम जनता करती है, बोलती है, उसमें कोई रस नहीं आएगा। और क्योंकि आपके आसपास, आपके अर्थात किसी भी साधक के आसपास यही अज्ञान ही जनता है, तो इसीलिए वो साधक छोड़ देता है समाज को। क्यों? उसमें क्या बुराई है? अज्ञानी लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। संवेदनशीलता बढ़ जाती है साधक की, कि जब तक ज़रूरी है तब तक वो रह सकता है वहाँ। 1-2 घंटे ठीक है, सुन लेगा 5-10 मिनट किसी को, लेकिन सारा जीवन नहीं बिताया जा सकता ऐसी स्थिति में। तो जैसे जैसे बुद्धि परिष्कृत होती है, शुद्ध होती है, इस नारेबाजी, शोर, मूर्खता का जो सागर है समाज, उससे विरक्ति हो जाएगी। संवेदनशीलता आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि जब तक काम नहीं हो आप सुन नहीं पाएंगे, वो सब, किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ रहना तो दूर की बात है। ज्ञान में कुछ बोलने का भी नहीं होता है, शोर तो बहुत दूर की बात है। ज्ञान में तो मौन होता है, केवल शांति होती है। जिसको ज्ञान हो गया वो मौन हो गया। जो 24 घंटे बोलते रहते हैं, शायद ही उनको कुछ ज्ञान हुआ होगा। क्यों? वही वृत्ति चल रही है। जो भीड़ का भाग था व्यक्ति, अभी भी वैसा ही है, स्वयं को साधक कहता है। तो जब व्यर्थ का वार्तालाप आपको कष्ट देने लगे व्यर्थ की बातें आपका सिरदर्द कर दे, तो समझ जाइए आपको ज्ञान हो रहा है। जिसमें मौन और शांति आ गई, मतलब काफ़ी ज्ञान हो गया उसको। न जानने का बचा है, जैसे कि मैंने कहा, न पूछने का बचा है, तो कुछ होता नहीं जीवन में फिर। यहाँ तक कि जो जिसको ज्ञान हुआ है उसे कर्म भी बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, अनावश्यक कर्म समाप्त हो जाते हैं। जिनके मन बार बार आवेग उठता है कि मुझे ये कर्म करना ही है, मुझे वही करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे, मतलब अभी भी शांति नहीं आई है उसके मन में। इसका अर्थ है कि अभी तक ज्ञान में स्थित नहीं हुआ है वो, या वो ज्ञान को महत्व नहीं देता, अभी भी सामाजिक ही है, अभी भी बुद्धि संसार में ही भटक रही है। संवेदनशीलता अच्छी बात है, हाँ, कभी कभी आपको काम पड़ ही जाएगा, और तब जो आवश्यक है उतना कर लेना है, वापस शांति में आ जाना है। सुबह ने कहा अकेले रहना अच्छा लगता है, हाँ, इसमें आपको थोड़ा संतुलन लाना पड़ेगा कि जो घर परिवार है जिनका, उनको उनके साथ ही रहना है। वो आपने निर्णय ले लिया है, भले ज्ञान होने से पहले लिया हो, लेकिन जिनका ऐसा कोई बंधन नहीं है, वो अपने आप ही अकेले हो जाते हैं, अपने आप ही एकांतवास में चले जाते हैं। फिर उनको वापस नहीं लाया जा सकता भीड़ में, उनका आनंद वही है। ऐसा नहीं कि वो असामाजिक हो जाते हैं, उनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनके जैसे हैं। फिर ये तो मनुष्य की वृत्ति है कि सबको वही पसंद आता है जो उनके जैसा है। पुनीत ने कहा है, प्रार्थना क्या है और यह कैसे काम करती है? ज्ञान मार्ग में प्रार्थना का क्या महत्व है? प्रार्थना केवल अपनी इच्छा प्रकट करना मात्र है, कोई जादू नहीं होता इससे। आप प्रार्थना क्या करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो हवा में तो प्रार्थना कर नहीं सकता, तो उसको कुछ दे दिया जाता है कि इससे कर लो, उससे कर लो, सभी मेरे ही रूप हैं। तो केवल इच्छा को प्रकट कर देना, संकल्प को प्रकट कर देना प्रार्थना है। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं गुरु से कर लो, क्योंकि अभी तक तो ये जाना नहीं होगा कि मैं ही गुरु हूँ, गुरु और शिष्य एक ही है, अभी तक जान नहीं पाए होंगे। तो जिसके भी लिए मन में आदर है उससे कर लो, अपनी इच्छा प्रकट कर दो। तो इतना ही महत्व है कि आप अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, कुछ मांगे हैं तो मांग सकते हैं। ज्ञान मार्ग में इतना ही मांगते हैं कि जल्दी से जल्दी अज्ञान का नाश हो जाए। या जिनके गुरु नहीं है वो इतना ही मांग सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी गुरु मिल जाए। और एक बार ज्ञान होने के बाद प्रार्थना कोई महत्व नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे भी तो केवल कृतज्ञता होगी, उसमें धन्यवाद होगा और कुछ नहीं होगा। कभी कभी
जो साक्षी भाव में स्थिर नहीं हुए हैं वो ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी सारी अशुद्धियाँ समाप्त हो ताकि साक्षी भाव स्थायी हो जाए। कमल ने कहा है कि ऐसा लगता है घर छोड़कर अकेला रहूं, किसी से बात करने का मन नहीं होता, विरक्ति हो रही है। यदि आप किसी कर्तव्य के बंधन में नहीं बंधे हैं तो वो अपने आप ही हो जाएगा फिर, और यदि बंधनों में बंधे हैं तो फिर वो इतनी जल्दी नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो हाँ, यदि किसी से बात करने का मन नहीं होता तो ना करें। घर छोड़ देने का फिर बड़ा फल आ सकता है, वहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़रूरी है। जसप्रीत ने कहा है वीडियो श्रृंखला 7 में उच्च मानदंडों में मुझे वस्तुनिष्ठता की परिभाषा नहीं मिल पाई। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि यदि सभी को एक जैसा अनुभव होता है तो उस वस्तु को सत्य मान लिया जाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये सारी परिभाषाएं आगे आने वाली है और आप देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ कुछ भी नहीं है। फिर भी यदि सभी को एक जैसा अनुभव हो रहा है तो उसको अच्छा मानदंड माना जाता है कि मेरा मनगढ़ंत अनुभव नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। पार्टिकल ने कहा प्रार्थनाएं विफल क्यों हो जाती है? क्योंकि उनमें कोई सत्य नहीं है, न कोई मांगने वाला है न कोई देने वाला है। जो होना है वो होकर रहता है। प्रार्थना से केवल मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मुझे मिल जाएगा, मैंने मांगा है तो सही जगह मांग लिया मैंने। लेकिन अंत में वही होता है जो होना है। फिर क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? हाँ, इतना आवश्यक नहीं है। कर्म करना ज़रूरी है, प्रार्थना करना नहीं। सही कर्म ज़रूरी है और प्रार्थना उसमें एक मानसिक थोड़ा सा सहारा प्रदान करती है। अंत में जो आपके भाग्य में है वही होता है। इसे हम कहते हैं जो हमारे कर्म है उसी का फल मिलता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की जिससे प्रगति नहीं हो रही वो मांग रहा है, उसकी प्रार्थना कर रहा है, तो वो पूरी तरह से विफल हो जाती है। रीनू ने पूछा है साक्षी भाव स्थायी हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? स्थायी शांति, स्थायी आनंद और अवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। जो चित्त की अवस्थाएं जो बदलती रहती हैं, एक अवस्था हो जाएगी उसकी, जिसे हम कहते हैं तुर्य अवस्था। यदि ये प्रश्न आ गया है कि साक्षी भाव स्थायी है या नहीं, तो इसका मतलब है नहीं वो। क्यों? अगर वो होता तो प्रश्न ही नहीं आता। आपने कहा कैसे पता चलेगा? जब वो हो जाएगा तो प्रश्न नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी कि वो हो गया या नहीं। जैसे जब दिन होता है तो आपको शंका नहीं होती कि दिन हुआ या नहीं। सूरज चमक रहा है, शायद रात ही होगी, ऐसी कभी शंका नहीं आएगी। आप घड़ी नहीं देखेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, कोई मुझे बता दो दिन हुआ या नहीं। इसी प्रकार तुर्य अवस्था किसी से पूछना नहीं पड़ेगा है या नहीं, मेरा साक्षी भाव स्थायी है या नहीं। तो उसकी चिंता मत कीजिए कि कैसे पता चलेगा। इसकी चिंता कीजिए कि साक्षी भाव है या नहीं, अभी किन कारणों से चला जाता है। आपका वही कार्य है, आपकी साधना वही है। जैसे बहुत से लोगों के भी प्रश्न आते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सूक्ष्म लोक में हूँ या नहीं। तो उसका भी उत्तर यही है कि जब आप वहाँ होंगे तो पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आप पृथ्वी लोक पे है या नहीं, आप पूछते नहीं है, शंका नहीं है कोई। और अगर सवाल आ गया है कि मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं और वो सूक्ष्म लोक के थे या नहीं, मतलब अब हुआ नहीं, वो सूक्ष्म लोक का नहीं था, मतलब वो किसी प्रकार की कल्पना या भ्रम था। तो जिसको भी शंका है कि मेरा साक्षी भाव है या नहीं, स्थायी है या नहीं, ऐसी शंका, ऐसे प्रश्न आ गए, तो उत्तर बड़ा आसान है कि नहीं है। पार्टिकल ने पूछा है जब मैं ही अस्तित्व हूँ तो जो होना है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। कैसे नहीं? यहाँ कोई नियंत्रण करने वाला भी नहीं है। अस्तित्व में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि नियंत्रण करे। नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है और सब कुछ अनियंत्रित भी नहीं है। ठीक वो हो रहा है जो आवश्यक है होना। तो जब आप कहते हैं मैं अस्तित्व हूँ, मतलब आपको अभी पता नहीं चला है कि मैं अस्तित्व हूँ या नहीं तो आप ये प्रश्न नहीं करते, क्योंकि अस्तित्व में ये सब न कोई भावना है, न कोई इच्छा है, न कोई विचार है। मैं ही वो अस्तित्व हूँ, अर्थात ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। और उसमें ये सब नहीं है, नियंत्रण करने की भावना, नियंत्रण करने का विचार कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा है चरणबद्ध चलना ज़रूरी है। जब आप जान जाएंगे कि अस्तित्व क्या है, उसके बाद ये प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस जीव में कभी कभी इच्छा आती है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में हो, और फिर वो कर्म करता है, लेकिन वो एक भ्रम है, वो माया का भाग है। जैसे सिनेमा में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई इच्छा करता है और वो कर्म करता है, ऐसा लगता है कि उसने किया है, उसके नियंत्रण में चल रहा है वो, लेकिन वो संपूर्ण दृश्य माया है। न नियंत्रण है, न नियंत्रण करने वाला है, न कुछ अनियंत्रित है। तो पहले जान जाइए कि आप क्या हैं। जब आप कहते हैं कि मैं ही अस्तित्व हूँ, उसका अर्थ तो जान जाइए पहले। इसीलिए कार्यक्रम में
चरणबद्ध चलना ज़रूरी, कम से कम 20 बार बोल चुका हूँ। जो कार्यक्रम में नहीं है उनका कुछ पूछना ही बेकार है, और जो कार्यक्रम में है उनका पूछना इसलिए बेकार है क्योंकि सारे उत्तर वही हैं। जब आप चरण 3 में पहुंच जाएंगे सत्यापन के कि मुझे लग रहा है कि ये सत्य नहीं है, मैं अस्तित्व नहीं हूँ, तब पूछना चाहिए प्रश्न। मानस ने कहा है जो इच्छा बार बार चित्त में उठती है और इच्छा पूर्ति के लिए कभी कर्म हो जाता है तो इच्छा दोबारा क्यों प्रकट होती है? क्यों नहीं होनी चाहिए प्रकट? मान लीजिए आपकी खाना खाने की इच्छा है, अब खाना खा लेते हैं, उस समय वो शांत हो जाती है, अगले दिन फिर प्रकट हो जाती है। अब आप अगले दिन कहेंगे ये क्यों प्रकट हो गई दोबारा? ध्यान दीजिए, वो ऐसे ही है, ये शरीर ऐसे ही कार्य करता है, उसको रोज खाना चाहिए, वो इच्छा रोज ही आएगी। कुछ इच्छाएं हैं जो दोहराती रहती हैं, जैसे सांस लेने की इच्छा है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जहाँ पर वो इच्छा न आए और आप इस समय कहेंगे, उस समय नहीं कहेंगे कि नहीं है, होनी नहीं चाहिए, दोहरानी नहीं चाहिए। क्यों? आप सांस नहीं लेंगे तो जीवन ही नहीं है, फिर संभव नहीं है। खाने की इच्छा ऐसी बहुत सारी इच्छाएं, और इसको कहते हैं हम चक्रीयता का नियम। माया चक्र में चलती है और वो इन इच्छाओं के कारण ही संभव है। तो कोई इच्छा इतने लंबे समय बाद दोहराती है कि आपको उसका ज्ञान नहीं है। उसमें से एक इच्छा है मनुष्य के रूप में जन्म लेना। हर 100 साल बाद, 80-90 साल बाद उसका नंबर आता है तो यही माया है, यही प्रकृति है, तो ऐसा ही होता है। बहुत से लोग कहेंगे मेरी इच्छाओं का अंत हो गया। हो सकता है उस जीव के लिए अंत हो गया हो उसका, लेकिन किसी और जीव में दोहराती है फिर वो इच्छा, वही इच्छा, या किसी और रूप में सामने आती है। मान लीजिए आपकी कुछ खाने की इच्छा है, आप वो खा लेते हैं, अगले दिन वो चीज़ खाने की इच्छा नहीं आएगी, लेकिन वो रूप बदल के आ जाएगी, मुझे अब ये भी चाहिए। मुझे मीठा खाने की इच्छा थी, वो हो गई, पूर्ण हो गई। अब मुझे तीखा खाने की इच्छा है, अगले दिन वो दोनों नहीं आएगा, मुझे कुछ कड़वा चाहिए तो इस प्रकार इच्छा वही है, तृप्ति की इच्छा है, कुछ भक्षण की इच्छा है, वो रूप बदल के आ रही। उससे भ्रम होता है कि एक इच्छा समाप्त हो गई होगी मीठा खाने की, लेकिन नहीं, एक ही इच्छा है जो कई रूपों में प्रकट है। तो इच्छाओं में कोई बुराई नहीं है, उसी के कारण सारी माया चल रही है। हम कहते हैं जो भी इच्छा है वो माया की इच्छा है, देवी की इच्छा है, मेरा तो कुछ नहीं है। ये मनो शरीर इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन मात्र है, ये मैं नहीं हूँ, न कोई इच्छा मेरी है, न मैं उसे पूर्ण करता हूँ। पुनीत ने कहा है ऐसा लगता है प्रार्थना में विकास एवं प्रगति के अलावा कुछ भी मांगना व्यर्थ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप गुरुजनों से पूछेंगे कि विकास और प्रगति कैसे हो, वो कहेंगे ज्ञान ले लो, सही कर्म होंगे, ज्ञान में प्रगति होगी। प्रगति क्यों रुकी है या विकास क्यों रुका है? क्योंकि कुछ उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं जो पतन की ओर ले जा रहे हैं। अगर आप प्रगति की दिशा में 1 कदम रखते हैं तो कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कि उल्टी दिशा में 3 कदम, कुल मिला के 2 कदम पीछे। तो इसलिए गुरुजन यही कहते हैं कि ज्ञान ले लो, सही कर्म होंगे, प्रगति होगी। तो अंत में ज्ञान की ही प्रार्थना करनी चाहिए, वही इच्छा सबसे बड़ी होनी चाहिए। और अगर वो दोहराए तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ज्ञान चाहिए, इच्छा आकर चली जाए तो शायद कुछ होगा नहीं आगे। मुझे गुरु चाहिए, ये प्रार्थना एक बार करने के बाद आप भूल जाएं, वापस संसार में खो जाएं, शायद ही कुछ होगा। तो वो जो इच्छा है वो संकल्प में बदल जानी चाहिए। संकल्प वो होता है जो बहुत गहरी इच्छा है, बहुत दृढ़ इच्छा है आपकी, वो रोज दोहराना है फिर। और अगर वो प्रार्थना के रूप में हो तो एक सुंदर रूप है उसका, इच्छा का। तो जो मूल आता है वो है अज्ञान। इसलिए जो सबसे बड़ी इच्छा है वो ज्ञान की इच्छा है। गुरु की इच्छा, गुरु की चाहत सबसे बड़ी है, क्योंकि वही ज्ञान देता है। अंत में आप नहीं ले सकते, अपने आप नहीं होगा कभी। और सबसे बड़ा ज्ञान अद्वैत ज्ञान है, इसलिए सबसे बड़ी इच्छा अद्वैत इच्छा है, जिसे शास्त्रों में अद्वैत वासना कहा गया है। जब ये आती है तो फिर सब समाप्त हो जाता है। फिर इच्छा होना ना होना सब बराबर है, प्रार्थना करना न करना सब बराबर है। और सभी गुरु, संपूर्ण गुरु क्षेत्र इसी की प्रतीक्षा में बैठा है, किसके मन में अद्वैत वासना है, उठी वहाँ काम शुरू हो जाता है। इसलिए आप कोई प्रार्थना करें या ना करें, आपकी कोई प्रार्थना का उत्तर दे या नहीं दे, ज्ञान की प्रार्थना करेंगे तो उसका फल ज़रूर आता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ज्ञान मेरे बस की बात नहीं है, तो उनको फिर आध्यात्मिक प्रगति की प्रार्थना करनी चाहिए। जिनको समझ में नहीं आता है ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, उनको आध्यात्मिक प्रगति की प्रार्थना करनी चाहिए, वो भी सुन ली जाएगी।
अगर उल्टी सीधी प्रार्थना है तो शायद ही उसका कोई उत्तर आए, क्योंकि जो भी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है वो जानते हैं आपकी प्रगति किस दिशा में है, कहाँ क्या करने से होगी, फिर सही रास्ता दिखा जाता है। और यदि किसी को ये भी नहीं पता कि अध्यात्म क्या है, प्रगति किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, उनको वो भी ज्ञान नहीं है, तो उनको मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए, मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे बड़ी इच्छा उनकी मुक्ति की होनी चाहिए। इसे हमने कहा है मुमुक्षत्व। जिसमें मुमुक्षत्व है वो ज्ञान का अधिकारी है, उसको ज्ञान मिलेगा, उसको उसकी बात गुरु सुनेगा। जिसमें वो भी नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है कि जब आएगी तब आएगी। सबका अपना अलग अलग गति से विकास होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता जिसमें मुक्ति की इच्छा नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे मुझे मुक्ति क्या है वो भी नहीं पता, तो भाई जान लो, नहीं मुझ में तो इतनी भी बुद्धि नहीं है मुक्ति जानने की। तो ऐसे लोगों को सुख की इच्छा करनी चाहिए कि मेरे जीवन से दुखों का अंत हो। सुख तो मिलेगा नहीं, देखिए दुखों का अंत हो सकता है हाँ क्योंकि सुख और दुख द्वैत है, एक के बिना दूसरा नहीं मिलता। तो इतना किया जा सकता है कि प्रार्थना की जाती है कि मुझे सुख मिले, दुख ना मिले, वो भी सुन ली जाएगी। तो आप लोग जानते होंगे जब सब छूट जाता है तब सुख मिलता है, तब शांति मिलती है। तो जैसे ये प्रार्थना करेंगे आप कि मुझे सुख चाहिए, तो आपके जीवन से सब जाने लगेगा, छूटने लगेगा। अंत में शरीर भी छूट जाएगा शरीर भी छीन लिया जाएगा। फिर रोना नहीं है कि मैंने गलत प्रार्थना कर दी। तो अलग अलग स्तर के साधकों की प्रार्थना अलग अलग होती है। जो सबसे ऊपर है, जो आत्मज्ञान जिसको हो चुका है, उसकी प्रार्थना केवल धन्यवाद होती है, क्योंकि वहाँ पर ये ज्ञान हो चुका है कि न इच्छा मेरी, न प्रार्थना मेरी, न कोई करने वाला है, न कुछ देने वाला है, कोई देने वाला है। सब कुछ मैं ही हूँ और ये सब कुछ लीला है, खेल है। यहाँ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और हाँ, जो सबसे निचले स्तर का साधक है वो सुख मांगेगा कि मेरे दुखों का अंत कर दो। कोई बात नहीं अब यहाँ संसारी और साधक में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन संसारी क्या करता है कि उसको इतना भी ज्ञान नहीं कि मुझे सुख कैसे होगा, तो वो वस्तुएं मांगता है, वो संबंध मांगता है, वो शानो शौकत, धन दौलत और माया का कचरा मांगता है। बस इतना ही फ़र्क है साधक में कि साधक स्वीकार कर चुका है कि मैं अज्ञानी हूँ, आप ही कुछ कर दो। संसारी अपने आप को बुद्धिमान मानता है, मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए, इसलिए उसकी प्रगति नहीं होती। जो समर्पण नहीं करता उसकी प्रगति नहीं होती, उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। तो सही चीज़ मांगना बहुत ज़रूरी है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या क्या मांगना है, मेरे लिए क्या अच्छा है वो भी नहीं पता, अब मुझे मार्ग दिखाइए, अब मुझे सही दिशा में ले जाइए। इतनी प्रार्थना करते ही वो साधक प्रगति करने लगता है। ये इच्छा जिसमें आ गई, ये भाव आ गया जिसमें, उसको गुरु भी मिल जाता है, उसको मार्ग भी मिल जाता है, उसको ज्ञान भी मिल जाता है, उसकी प्रगति भी हो जाती है। फिर वो प्रार्थना रहित हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं मांगना पड़ता। वेदांश ने कहा है चित्त इच्छा रूपी ईंधन से ही चलता है। हाँ, जो गति देखी जाती है वो इच्छाओं की गति है, और कोई गति है नहीं इस चित्त में। ये शरीर हिलेगा भी नहीं अगर उसमें कोई इच्छा नहीं है तो। इसलिए किसी भी इच्छा का अंत करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन का ही अंत है। फिर गौरव ने कहा है, आपने बताया है कि अनुभव करता दोनों सह अस्तित्व होता है, किंतु यदि किसी समय विशेष रूप में अनुभव ना हो तो ऐसी स्थिति में अनुभव करता विलीन तो नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि एक क्षणिक स्थिति ऐसी हो जब बुद्धि कार्य न करे, मात्र जो नेत्रों से दिखाई दे रहा हो उसका दिखना मात्र उस समय में हो, तो उस स्थिति के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि अनुभव नहीं होता। और आप जो अवस्था स्थिति बता रहे हैं, बुद्धि कार्य नहीं कर रही, नेत्रों से कुछ दिखाई दे रहा है, तो वही तो अनुभव है। फिर ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि अनुभव करता उसी समय जब एक विशेष अनुभव हो रहा। सभी अनुभवों का दृष्टा मैं ही हूँ, चाहे केवल देखना हो रहा, चाहे बुद्धि कार्य नहीं कर रही हो, चाहे वो आँख बंद करके बैठे हैं वो भी अनुभव है, चाहे गहरी नींद में है वो गहरी नींद ही अनुभव है। नहीं, अगर वो नहीं होता तो किसी को पता नहीं चलता कि ऐसा भी होता है, नींद भी आती किसी को। और क्योंकि अस्तित्व को ही अनुभव हो रहे हैं तो ऐसा कोई क्षण आएगा नहीं जहाँ अनुभव नहीं है। संपूर्ण अस्तित्व में जितने अनुभव हैं वो मुझे ही हो रहे हैं। और क्योंकि समय ही नहीं है तो फिर इस समय अनुभव नहीं है, उस समय अनुभव है, ये कहना भी गलत है। अस्तित्व समयहीन है, उसमें समय नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अस्तित्व को इस समय अनुभव नहीं हो रहा? ये तो संभव ही नहीं है। संपूर्ण अनुभव समयहीन है, अस्तित्व ही अनुभव है, अस्तित्व ही अनुभव करने वाला भी है। ये मूल ज्ञान है। इसके अलावा जो भी कहा जाएगा वह ज्ञान।
कोई विशेष अनुभव मेरी उपस्थिति नहीं बताता, सभी अनुभवकर्ता को ही दर्शाते हैं। इसलिए वो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ नहीं है, न समय है न स्थान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अनुभवकर्ता नहीं हो। क्यों? क्योंकि स्थान ही नहीं है। इसीलिए मैंने गौरव को कहा था कि आप दोबारा सारे वीडियो देख लीजिए या दोबारा अपने लेखों को पढ़ लीजिए कि कहाँ गलती हुई मुझसे जानने में स्वयं को। ऐसा कौन सा अनुभव मुझे हो गया जहाँ अनुभव करता ही चला गया, केवल अनुभव रह गया, या ऐसा कौन सा अनुभव हो गया जो अनुभव करता कह रहा है कि यहाँ कोई अनुभव नहीं है, आज इस वक्त कोई अनुभव नहीं। तो यही लगता है कि गौरव ने अभी तक जाना ही नहीं कि अनुभव क्या है, अनुभव करता क्या है। केवल वो शब्द सुन लिए कि अस्तित्व में समय नहीं होता, अनुभवकर्ता को समय का अनुभव नहीं होता, अस्तित्व में स्थान नहीं है, केवल ये सुन लिया है आपने, उस मनन नहीं हुआ है। जानूं मैं ये सत्य है भी या नहीं जो इन्होंने कह दिया वीडियो में, मेरा अनुभव क्या करता है, ये नहीं किया गया अभी तक, आपने उसे मनन नहीं किया है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि यदि आप कुछ कर भी रहे हैं, कोई साधना, उसको रोक दीजिए और ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। रुचिका ने कहा है क्या सभी इच्छा को पूरा करना चाहिए? अभी तक तो यही सुना है कि इच्छा ही दुख का कारण है। आपको जो यथासंभव जो आवश्यक हैं वो पूर्ण करनी चाहिए इच्छा। कभी कभी इच्छा आती है लेकिन पूर्ण करने का साधन नहीं आता, नहीं होता, तो उस समय आप चाहेंगे भी तो पूर्ण नहीं होगी, वो कुछ कर्म भी कर देंगे तो भी पूर्ण नहीं होगी। तो ये पूछना ही बेकार है कि क्या सभी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए क्योंकि यदि वो ज़रूरी है और साधन भी है तो अपने आप ही पूर्ण होगी। यदि वो ज़रूरी नहीं है और साधन है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं पूर्ण करने की, ज़रूरी नहीं। यदि वो ज़रूरी है और साधन नहीं है तो अपने आप ही पूर्ण नहीं होगी। तो जो आवश्यक है वो कर्म कर देना चाहिए। क्या इच्छा ही दुख का कारण है? नहीं। देखिए, आपको भूख लगती है, वो इच्छा है, आप खाना खा लेते हैं, तो क्या कोई बोलेगा कि खाना खाने से मुझे बहुत दुख हुआ है, खाने की इच्छा आने से? नहीं वो तो सुख का कारण है। इच्छा पूर्ति तो सुख का कारण है। हाँ, जहाँ इच्छा पूर्ति नहीं होती वो दुख का कारण है। क्यों है दुख का कारण? क्योंकि स्वयं की इच्छा मान लिया उसको कि मेरी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण होती। ये अज्ञान है। अज्ञान दुख का कारण है। देखिए, इच्छा नहीं, इच्छा आ गई है तो बेचारी आके बैठी है भोली भाली। आपने उसको क्यों मान लिया कि वो मेरी है और उसको करना ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ सुख मिलेगा, है ना। इच्छा की पूर्ति से जीवन चलता है, सुख नहीं मिलता। ये सभी का अनुभव होगा कि जब इच्छा पूरी की जाती है तो जीवन, रक्षण, भक्षण, प्रजनन, ये कर्म होते हैं, सुख नहीं मिलता। क्यों? दोबारा कुछ आ जाता है, दोबारा कुछ हो जाता है। तो जिन्होंने भी ये मान रखा है कि इच्छा पूर्ति से सुख मिलेगा, उन्हीं को दुख होता है। जिनको ये ज्ञान है कि इच्छाएं केवल जीवन चलाने का साधन है, चित्त की वृत्ति है, उनको कोई दुख नहीं होता इच्छा से। कितनी भी आ जाए, कितनी भी चली जाए, कितनी भी अपूर्ण रह जाए, उनको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं वृत्ति चल रही बस मन में। और यहाँ तक कि जो ज्ञान में स्थित है, ज़रूरी इच्छा पूर्ण ना हो तो भी दुख नहीं होता। आज खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज का दिन ऐसे ही उपवास है, आज महाशिवरात्रि है, खाना भी नहीं खाना था मुझे, तो उसी को दुख होता है। जिसको जो अज्ञानी है वो दुख होता है। अज्ञानी को तो उसकी कितनी भी इच्छा पूर्ण हो जाए दुखी होता है बेचारा। दुख में ही पैदा होता है, दुख में ही जीता है, दुख में ही मरता है। जिसको ज्ञान हुआ है उसे कितनी भी इच्छा आती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साक्षी भाव में उस इच्छाओं को आते जाते देखता रहता है। और जैसा कि मैंने कहा, जो आवश्यक है और जैसा साधन उपलब्ध है पूर्ण होने का, अपने आप ही पूर्ण होती है, उसको भी वो देख लेता है, उसका भी साक्षी भाव में देख लेता है कि हाँ, जो जीवन के लिए आवश्यक है वो हो रहा है। न इच्छा मेरी है, न जीवन मेरा है, न जीव मैं हूँ। मैं वो दृष्टा हूँ जिसमें कोई इच्छा नहीं है, न कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई विचार है, न कोई उम्मीद है, न कोई आशा है, न कोई निराशा है। केवल शांति और आनंद मेरा स्वभाव है। जो इतना जान गया, उसके लिए इच्छाएं तो ऐसे है जैसे हवा चलती है, बारिश होती है, दिन होता है, रात होती है। वृत्ति, जो वृत्त में चले वो वृत्ति है, प्रकृति की घटना है बस। आने तो जितनी आती है, चलने तो जितनी चलती है। तो इच्छाएं दुख का कारण नहीं है, अज्ञान दुख का कारण है। इच्छाएं तो बहुत ज़रूरी है इस माया को चलाने के लिए। इच्छा ही तो माया चला रही है। कभी कभी तो हम कहते हैं वो इच्छा ही माया है, वासना ही देवी है, हम तंत्र मार्ग में ऐसा कहते हैं। तो ये प्रश्न क्यों आया? अभी तक स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ। अभी भी आप यही समझ रहे हैं क्या मुझे इच्छा पूरी करनी चाहिए मेरी, है ना। इसमें कितना अज्ञान भरा है। देखिए कि वो इच्छा मेरी है,
ये मैं पूरी कर सकता हूँ या पूरी कर सकती हूँ, मैं करता हूँ, नहीं मैं करता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, जो होना है वो हो जाएगा अपने आप। तो जब हम व्यवहारिक रूप से बात करते हैं जगत में, तो ऐसे ही बात करते हैं, हाँ मेरे मन में इच्छा ही है, मुझे पूर्ण करना है। कभी कभी वो पूर्ण नहीं होती, दुख भी होता है, लेकिन क्या वो सत्य है? नहीं, वो खेल का भाग है, वो नाटक है, वो सिनेमा का भाग है। उसमें कोई बुराई नहीं है अगर सिनेमा ऐसे चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है, ये लीला ऐसी खेली जा रही है कि इच्छाओं की पूर्ति से सुख होगा, पूर्ण नहीं होगी दुख होगा, कोई बात नहीं, यही लीला है फिर। लेकिन उसको सत्य मान लेना वो ठीक नहीं है। सत्य जान लेने के बाद क्या वो इच्छाएं बंद हो जाएंगी? नहीं, चलती रहेंगी। क्या उससे सुख होना दुख होना बंद हो जाएगा? नहीं, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई संस्कार नहीं पड़ेगा चित्त पे, और इस संस्कारों से मुक्ति ही माया से मुक्ति है। इसलिए ज्ञानी का कोई संस्कार नहीं बनता, कितने भी कर्म कर ले वो, कितनी भी इच्छा आ जाए। स्वयं को जानना जरूरी है इसके लिए, देखिए, और स्वयं के ज्ञान में बने रहना जरूरी है, तो कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, फिर मौन रह जाएगा। संदीप ने पूछा है कि हम तो पहले से ही मुक्त थे, तो किसको मुक्ति मिली? किसी को नहीं। यदि आप सभी पहले से मुक्त हैं, जो कि मैं ही हूँ, तो फिर किसको मुक्ति मिलेगी? किसी को नहीं। हाँ, विकास जरूर हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, हाँ वो विकास होने के बराबर है। तो मुक्ति का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं तो मुक्त हूँ, मुझ में कोई बंधन नहीं है, और ये जीव वो किसी न किसी बंधन में है और हमेशा रहेगा। वो बंधन या तो सुखदायी है या तो दुखदायी है, बस इतना है, बस इतना है। तो मुक्ति का अर्थ जान जाइए। जिस दिन आप जान जाएंगे कि मुक्ति क्या है, उसी दिन मिल जाएगी। गौरव ने पूछा, अनुभवकर्ता को बुद्धि के प्रयोग से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, तो क्या इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है? बुद्धि का प्रयोग आप अपना अज्ञान हटाने के लिए कर सकते हैं। अनुभवकर्ता के बारे में जो भी अज्ञान है उसको बुद्धि के द्वारा ही हटाया जा सकता है। क्यों? वो बुद्धि के का ही अज्ञान है, बुद्धि की अशुद्धि है वो। जब बुद्धि गलत चलती है तो अज्ञान पैदा करती है, जब सही चलती है तो ज्ञान पैदा करती है, और कोई तरीका ही नहीं है। देखिए, कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है ना, विष को विष मारता है, ऐसे तरह तरह के उदाहरण है। तो बुद्धि में जो गलत धारणाएं बन गई, मान्यता बन गई, उनको बुद्धि के प्रयोग से ही सही किया जा सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। ये बुद्धि ही आपका उपकरण है, आपके पास कोई और उपकरण है नहीं, कोई अस्त्र है नहीं। तो अनुभवकर्ता के बारे में यदि गलत धारणा आ गई है कि एक विशेष अनुभव होगा तो ही अनुभवकर्ता होगा, या कभी कभी अनुभव होते ही नहीं है, कभी कभी अनुभवकर्ता होते ही नहीं है, ये क्या है? ये गलत मान्यताएं हैं। या अनुभवकर्ता समय में है, या हर व्यक्ति में अपना अपना अनुभव करता है, अपने अपनी जेब में लेके घूमते हैं लोग उसको। इस तरह की अगर मान्यता आ गई है तो बुद्धि में अशुद्धि कारण है, क्योंकि तर्क का प्रयोग किए बिना उसको मान लिया गया है, विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, सत्य क्या है जानने की कोशिश नहीं की गई, बस मान लिया गया। हम कहते हैं इसकी बुद्धि कमज़ोर है, इसमें तर्क की योग्यता नहीं है, हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति में। तो बुद्धि को तेज करना इसका उपाय है। गौरव ने कहा, इस प्रकार समझा जा सकता है कि अनुभवकर्ता ने बुद्धि के बंद होने की, उसके शांत होने की स्थिति का अनुभव किया है। बुद्धि न बंद होती है, न शांत होती है, न चालू होती है, यह भी आपकी मान्यता है। बुद्धि कोई प्रक्रिया नहीं है, योग्यता है। तो जिसको बुद्धि क्या है वही नहीं पता, उसका प्रयोग कैसे करेगा? कोई बात नहीं, और नीचे से शुरू कीजिए, बुद्धि की परिभाषा शुरू कीजिए, बुद्धि शुद्धि का वीडियो देखिए, बुद्धि शुद्धि। दृष्टा ने कहा है, काफ़ी साधक जो दूसरे आध्यात्मिक मार्गों पर हैं, उनके चित्त का इतना विकास हो गया है कि उनको सूक्ष्म लोक के अनुभव होते हैं और विभिन्न प्रकार की योग्यता प्रकट होने लगी है। लेकिन ज्ञान मार्ग के साथ भले कोई सूक्ष्म लोक का अनुभव ना हो, कोई सिद्धि ना हो, लेकिन उनके विवेक और ज्ञान से उनसे बहुत अच्छी होती है। अब ये कैसे कहें कि किसके चित्त का विकास ज़्यादा हुआ है? सिद्धि और सूक्ष्म लोक में प्रवेश को भी चित्त के उच्च विकास का मानदंड माना गया है। विकास तो हुआ है उनका, हाँ, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना समय आता है। आपका ज्ञान हो गया, अब वो सारी योग्यताएं आ जाएंगी, कोई बात नहीं, इसमें कोई नियम नहीं है। ज्ञान होने के बाद क्या पता चलता है कि आप जहाँ पर है अभी इस समय, पृथ्वीलोक, वो भी सूक्ष्म लोक की। सूक्ष्म लोक कोई अलग तरह का लोक नहीं है, ये सूक्ष्म अवस्था कोई अलग तरह की अवस्था नहीं है, जागृति जैसी होती है। तो ज्ञान होने के बाद इस तरह के मानदंड बेकार हैं कि वो तो सूक्ष्म लोक में पहुँच गया, मैं तो पृथ्वीलोक में हूँ, नहीं, ये भी तो सूक्ष्म लोक की है। तो जिसको अभी तक ये अज्ञान है कि लोक का अर्थ क्या है, उसकी प्रगति कैसे हो गई, कैसे कहेंगे? वो तो माया में भटक रहा है, बस उसमें योग्यता आ गई है, हाँ, कड़ी मेहनत से, साधना से उसने पा लिया है कुछ, लेकिन अज्ञान है, तो उसको प्रगति कैसे कहेंगे?
हाँ, उसने अगर ये जान लिया कि पृथ्वी लोक भी सूक्ष्म ही है, सूक्ष्म लोक भी भौतिक ही है, सब कुछ एक जैसा ही है, ना भौतिक होता है, ना मानसिक होता है, ना सूक्ष्म होता है, और फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसका समय आने ही वाला है। इसका मतलब उसमें वो इच्छा नहीं होगी, उसका मार्ग अलग है तो उसकी इच्छा भी अलग है। तो दृष्टा को मैं कहूँगा कि यदि आपको अभी तक ये नहीं पता चला है कि लोक क्या है और प्रगति का अर्थ क्या है और ये सब, तो आपको भी ज्ञान नहीं हुआ है। नहीं तो इस तरह का तुलना है वो नहीं होती। ये मान नहीं लिया जाता कि इसकी प्रगति हुई है, इसकी नहीं हुई है। हाँ, मार्ग अलग अलग है लेकिन सब एक ही शिखर की तरफ जाते हैं। वो शिखर मैं हूँ, सभी मार्ग मुझ तक ही आते हैं। तो हमने आपको शॉर्टकट बताया वहाँ पहुँचने का, जिसका नाम है ज्ञान मार्ग। उसके बाद आप नीचे जा सकते हैं, दूसरे लोगों में इधर उधर घूम सकते हैं। वो अपनी अपनी इच्छा पर है, जिसकी जो इच्छा है ज्ञान होने के बाद वो करता रहे, क्योंकि माया अनंत है, खेल अनंत है। तो जो खेलना चाहता है खेलता रहे, और जो खेल में गुम है वो कभी न कभी इस शिखर तक पहुँचेंगे, उनकी भी बारी आएगी। यही है, देखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं वो जानने से आपकी प्रगति नहीं होगी। मुझ में कितना अज्ञान है अभी, ये जानने से प्रगति होगी। और अंत में साधक को कुछ पता नहीं होता उसमें कितना अज्ञान है, स्वयं को ज्ञानी समझता है, मुझे सब पता है, समझता है। ये केवल गुरु ही बता सकता है कि हाँ बेटा तुम में अज्ञान है, अब ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। और अधिकतर लोग इतने अहंकारी होते हैं कि वो गुरु की बात नहीं सुनना चाहते। उनके अहंकार को ठेस लगती है कि इन्होंने मुझे अज्ञानी कैसे बोल दिया। मैं तो बहुत बड़ा ज़मींदार हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो PhD हूँ, ये सब अज्ञानी है। तो बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरे तो गुरु ये है, मेरे तो गुरु वो है, लेकिन निर्देश नहीं मानते हो गुरु का, तो उनका भी कुछ नहीं होता, वो भी अज्ञानी रह जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं हमें साधना आप करवा नहीं रहे, तो मैं कैसे करवा दूँ? पहले वो साधना कैसे करनी है वो भी तो जानना है। कि चलो अब इस कार्यक्रम में रजिस्टर कर दो, लिखना शुरू कर दो, नहीं मुझे साधना पहले करनी है। और फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं गुरु, आप मेरे गुरु हैं, तो बहुत बड़ा विरोधाभास है कि आप गुरु कह रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। मैं खुद जानता हूँ मुझे क्या करना है, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? फिर आपको फिर गुरु से पूछने की क्या ज़रूरत है? अगर उनकी बात नहीं मान रहे तो खुद ही कर लो साधना। लेकिन मैंने देखा है बच्चों जैसे होते हैं साधक, क्योंकि मैं भी इस अवस्था से जा चुका हूँ। गुरु जी आपने सबको सिद्धियाँ दे दी, मुझे नहीं दी। तो मुझे एक उपाधि उन्होंने दे दी थी कि मैं तुम्हें सिद्धि विद्धि नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उपाधि दूंगा। आज से तुम्हारा नाम है गधा, तुम गधे हो, गधे ही रहोगे। मैंने कहा आप मेरे गुरु नहीं। फिर तो मैं खुद जा चुका हूँ यहाँ से कि जो अज्ञान में रहता है उसको कुछ नहीं पता होता, उसे कुछ नहीं पता होता। मुझे गुरु की बात माननी चाहिए, ये तक उसको ध्यान नहीं आता, ख्याल नहीं आता उसके मन में। ये बड़ी विचित्र चल रहा है उसकी तरह से, नींद में, बेहोशी में, जैसे पागल व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है, वो चल रहा है उसका। तो यदि गुरु आपको कुछ बता दे ऐसी अवस्था में कि तुम में अज्ञान है, तुम गधे हो, तो बहुत बड़ा उपकार है। तो तब थोड़ी आंख खोल के वो देखता है कि कहाँ गलती है मुझ में, कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी। और जो आज्ञाकारी शिष्य है, गुरु ऐसे ही शिष्य को ढूंढ रहा है जो आज्ञा मान लेता है, उसकी अब तरक्की होती है, प्रगति होती है, तेज। इसको हम कहते हैं समर्पण। जिसने समर्पण नहीं किया उसे कुछ नहीं होगा। गुरु भी ज़्यादा उसमें सिर दर्द नहीं लेगा, क्योंकि पता है जितनी देर में इसे एक को ठीक करूँगा उतनी देर में 10 लोगों को ज्ञान हो जाएगा। गुरु भी फ़ायदा देखता है, जैसे व्यापारी देखता है ना। यहाँ 1 साल में 1 लाख मिलने वाला है, वहाँ 10 दिन में मिल जाएगा, वहाँ अपनी पूंजी लगा देता है। ऐसे गुरु जानता है मेरे पास इतना ही समय है, जीवन इतना ही मेरा, इसलिए जो आज्ञाकारी नहीं होते उनको छोड़ दिया जाता है, जाओ। दृष्टा ने कहा है योग मार्गी का अपने चित्त पर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है, लेकिन ज्ञान मार्गी स्वीकार करता है। व्यवहारिक दृष्टि सफल या प्रगति उसी की मानी जाती है जिसका अपनी वृत्ति पर नियंत्रण हो गया है। जब तक ज्ञान नहीं होगा नियंत्रण नहीं होगा। जो योगी है वो अनुशासन से नियंत्रण करता है। जिस दिन वो अनुशासन टूट जाएगा, जो कि कभी न कभी हो ही जाएगा, तो वो नियंत्रण में चला जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान से नियंत्रण करता है, जिस दिन वो ज्ञान भुला दिया जाएगा नियंत्रण चला जाएगा। तो प्रगति उसकी मानी जाती है जो ये सब ना होने के बाद भी सुखी, शांत और आनंद में है। पशु योनि आनंद में, मनुष्य योनि आनंद शांति, देव योनि बहुत ज़्यादा आनंद। तो जो आना जाना है उसको प्रगति का सूचक नहीं मानते हम। जो स्थायी है उसकी ओर प्रगति कीजिए, उस वो लेने का प्रयास कीजिए। नित्य आनंद, नित्य शांति, जो कि आपका स्वभाव है। अब कैसे होगी प्रगति? जो आप पहले से है वो कैसे मिलेगा?
इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई प्रगति नहीं होती, अज्ञान का नाश होता है बस। तो दृष्टा में बहुत अज्ञान है, ना आपका गुरु है, ना आपका कोई मार्ग है, ना आपकी कोई साधना है, तो कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई प्रगति नहीं होगी। जिनका अहंकार इतना सख्त है कि कुछ भी बोलने से, कुछ भी करने से समर्पण नहीं आएगा, उन पर कोई कार्य नहीं किया जाता। क्या होगा कि एक दिन दुख इतना बढ़ जाएगा बढ़ते बढ़ते कि वो अपने आप ही टूट जाएगा। तब तक प्रतीक्षा क्यों? गुरु के पास अनंत काल है, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, ऐसा चल रहा है सबका। तो हम उन फलों को चुन लेते हैं जो पक गए हैं, बस इतना ही है। दृष्टा का ज्ञान मार्ग की सबसे सुंदर बात यही है कि जेब में 10 लाख हो, 10 रुपए में माला माल। देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी आपको ज्ञान हुआ नहीं है, इसलिए आप माला माल नहीं है अभी। तो जैसा कि मैंने कहा है, गुरु ही देख कर बता सकता है, साधक को नहीं पता होता उसको कितना ज्ञान है। वो यही सोचता रहता है मैं माला माल हूँ या मेरे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन हर वाक्य आप लिखते हैं उसमें अज्ञान ही देखता हूँ मैं, ज्ञान नहीं। तो ये आपका भ्रम है कि आप माला माल है। अभी बहुत दूर जाना है, तब तक नहीं होगा जब तक आपको सही मार्ग और सही गुरु नहीं मिलता। मैं भी उसी पर ध्यान देता हूँ जिसका समर्पण है। ऐसा नहीं कि जिसका समर्पण नहीं है मैं उसे कुछ नहीं बोलता, बोलता रहता हूँ मैं, किंतु फिर वो एक उसकी भी सीमा है, क्योंकि 1000 लोग बैठे हैं समर्पण करने के लिए, तो एक के पीछे भागना ठीक नहीं है। कभी कभी यूँ भी होता है कि वो बहुत समर्पित है, हर चीज़ मान लेता है, लेकिन प्रगति नहीं होती। इसका एक ही अर्थ है कि वो मार्ग सही नहीं है, ज्ञान मार्ग के लिए उचित नहीं है, अभी वो पहुँचा नहीं वहाँ तक कि ज्ञान हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि किसी और मार्ग में आप जाइए, किसी और गुरु के पास जाइए जहाँ पे प्रगति हो सके। मैंने देखा लोग वो भी नहीं मानते। किशोर ने कहा कि मैं आपके सभी निर्देशों का पालन करूँगा। हाँ, आप उसका उदाहरण है जो मैंने बोला कि अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ आपको ज्ञान से फ़ायदा होगा या ज्ञान से प्रगति होगी। फिर भी क्योंकि अपने कार्यक्रम में अब आ गए हैं तो उसे पूर्ण कर लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अंत में जो मैं निर्देश दूंगा आप भी नहीं मानेंगे, इस बात की गारंटी है। मैं जानता हूँ साधक की मान कर ही बैठा कि मैं ही सब जानता हूँ, मुझे क्या मानना है क्या नहीं वो मेरे ऊपर है, मैं पूरा समर्पित हूँ, ऐसा मान के बैठा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो गुरु का कार्य बहुत कठिन है। देखिए, कई बार झूठ बोलना पड़ता है। जैसे पक्षी के घोंसले में उसके बच्चे उड़ने से मना कर दे तो पक्षी उनको नीचे धकेल देता है। जाओ, अब तो उड़ोगे, अब तो अपना खाना खुद ढूंढोगे। जैसे शेरनी अपने बच्चों को शिकार सिखा के चली जाती है, अब खुद कर लो शिकार। तो कभी कभी वैसे गुरु को करना पड़ता है। फिर वो इल्ज़ाम गुरु को लगा देनी, आपने हमें छोड़ दिया, आप कहते तो गुरु कभी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे बहुत से मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जबकि मुझे सिखाते हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हर तरह के अनुभव हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हो गए। तो आजकल मैं देख कर बता देता हूँ किसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि निर्देश बड़े सीधे साधे होते हैं कि जाओ ये कर लो, जाओ अपनी उत्तरजीविता सही कर लो, हिंदी सीख लो। छोटे मोटे होते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन काल में गुरु के आदेश कैसे होते थे। बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं कि 40 जन्म तक तुम इस नरक में जाके ये सेवा करो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। इस तरह के होते थे कुछ, मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। और मेरे निर्देश कैसे होते हैं, ईमेल भेजना तो सीख लो, हिंदी लिखना तो सीख लो। छोटे छोटे होते हैं। और मैंने देखा है उसमें से 10 में से 1 व्यक्ति उसका पालन करता है। और जो सच में मुझे गुरु मान लेता है या ज्ञान मार्ग को अपना मार्ग मान लेता है, उसको मैं कोई निर्देश नहीं देता। क्यों? कुछ बताना ही नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सही कर रहा होता है जो कर रहा होता है। बाकी लोग बस शब्दों का पहाड़ खड़ा करते हैं अपना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये वो है और वो है, इस मार्ग में वैसा है, ऐसा है। तो कोई बात नहीं। दृष्टा ने कहा है कई बार होपलेस कर देते हैं साधक को, लगता है कि मैं किसी काम का नहीं। इस निराशा से कैसे बचे? जैसे कि मैंने कहा, यदि आप सही मार्ग सही गुरु के पास हैं तो आपको निराशा नहीं होगी। तो हाँ, यहाँ बोधि वार्ता में जो कार्यक्रम नहीं कर रहा है, जो चरणबद्ध नहीं चल रहा है, वो किसी काम का नहीं है। वैसे सबके लिए खुला है ये ग्रुप, आ सकता है कोई भी, लेकिन कोई यहाँ क्यों आएगा? या तो निर्देश लेने आएगा कि मुझे सिखाइए, और उसको पसंद नहीं आएगा तो चला जाएगा, या तो ये जानने के लिए आएगा कि ये मेरा मार्ग है या नहीं, थोड़ा सा करके देखूँ ये क्या बोलते हैं देखूँ, इसलिए इसको खुला रखा गया है। लेकिन हाँ, जो निर्देशों पे नहीं चल रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा। देखिए, वो मेरे कितने भी सत्संग सुन ले, कितने भी वीडियो देख ले, निराशा हाथ लगेगी उनको। जो निर्देश मानते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है पूरा।
ऐसा नहीं हुआ है तो इस मार्ग में नहीं आना चाहिए, असफल हुए हैं। असफलता का अर्थ ये नहीं कि आप पूरी तरह सफल रहेंगे अध्यात्म में, नहीं। कोई और मार्ग मिलेगा, कोई और गुरु मिलेगा। जो ये जितनी जल्दी समझ जाता है वो उतनी जल्दी प्रगति कर लेता है। इसलिए शुरुआती मार्ग जानने से होती है। मेरा मार्ग क्या है ये जानने से शुरू होता है अध्यात्म। और उनके लिए भी तरह तरह के उपाय हमने बता के रखे हैं, उनके लिए भी कई सेवाएं दे रखी है। तो ये मेरा काम है कि जो जिनका ये मार्ग है, जो मेरे निर्देशों का पालन करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाया जाए। और जो ऐसा नहीं करते हैं, किसी और ही कारण से आ गए हैं, तो फिर उनको किसी तरह से हटाया जाए, क्योंकि फिर वो समय नष्ट करते हैं। तो जो नए आए हैं उनको ज्ञान सूत्र से शुरू करना चाहिए। ज्ञान सूत्र के वीडियो की श्रृंखला है, वहाँ थोड़ा बहुत समझाया गया है कि ज्ञान क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मार्ग का क्या अर्थ है, गुरु कैसे ढूंढा जाए, मेरा प्रारब्ध क्या है। क्योंकि ये जिसका प्रारब्ध नहीं है अध्यात्म में आना, वो आए तो भी असफल ही होगा। जिसकी इच्छा नहीं है वो आ जाए तो असफल होगा। कभी कभी लोग मंत्रमुग्ध होकर आकर्षण में आ जाते हैं कि ये गुरु तो बहुत बड़ी संस्कृत बोलते हैं, बहुत बड़े गुरु होंगे, चमत्कारी होंगे, ऐसे आ जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो ज्ञान सूत्र की से शुरू करना है। जब आप में इच्छा दिखे तो मार्ग ढूंढना है, और मार्गदर्शक उसके लिए बना रखा है हमने साइट। मार्ग मिल जाए तो गुरु ढूंढना है, और जिसको गुरु स्वीकार कर लिया, उसने जो बोल दिया वो करना है। ये आसान लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? शिष्य को कुछ पता नहीं होता, साधक को कुछ पता नहीं होता। जैसे मैंने अपना स्वयं का उदाहरण दिया, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, जानता नहीं वो क्या करना है। सीधा सा रास्ता बता देने के बाद भी इधर उधर ही जाते हैं लोग, मैंने देखा है। तो हम उनको जाने भी देते हैं कि जिसका सही समय आ जाएगा वो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। उनको रोका नहीं जा सकता। फिर उनका गुरु नहीं तो भी वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंत में गुरु तो गुरु क्षेत्र का उपकरण मात्र है। जैसे मैंने कहा था, जिसने प्रार्थना कर दी कि मेरा अज्ञान नष्ट हो, मैं प्रगति करूं, फिर उसके लिए गुरु बना के भेज दिया जाता है किसी को। इतना भी होता है। सभी को सुझाव देना चाहूँगा मैं कि जिनको पसंद नहीं आ रहा ज्ञान मार्ग, या मैं जिस तरह से सिखाता हूँ वो पसंद नहीं आ रहा है, तो तुरंत समय नष्ट किए बिना सही मार्ग, सही गुरु चुन लीजिए। यदि आपका वो प्रारब्ध है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्राचीन काल में परीक्षा ली जाती थी, आजकल पैसे लिए जाते हैं। क्यों? परीक्षा लेने का समय नहीं है आजकल किसी के पास, न देने का समय। तो आपने देखा हो, जितना बड़ा गुरु है उतने ज़्यादा पैसे लेता है। तो क्या कर रहा है कि ऐसे लोगों को हटा रहा है जिनका वो प्रारब्ध नहीं है, जिनके वो गुरु नहीं है। वही परीक्षा हो जाता है। खासतौर से जो प्रसिद्ध हो जाते हैं उनके पास अब समय नहीं रहता, तो उनको चुनना पड़ता है। तो जो उनको सच में गुरु मान चुका है, जो उस मार्ग में ही अपनी प्रगति देख चुका है, वही इतना पैसा लगाएगा, ये वो मानकर चलते हैं। अब उसमें से एक दो ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो दे देते होंगे, तो कोई बात नहीं, काम ही आते हैं पैसे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ शिष्यों की छटनी करने का दूसरा उपाय है, जो कि आप लोग जानती हैं। अंजलि ने कहा, एक बार आध्यात्मिक मार्ग पर आने के बाद प्रायोगिक रूप से संसार में वापस जाना चाहिए। वहाँ जाकर स्वतः ही पता चल जाता है कि सब कुछ कितना बेकार है और आध्यात्मिक मार्ग पर कितना आनंद है। अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार प्रयोग करके देखिए। वो मैं कहता हूँ ना कि एक बार जिसको करोड़ों का खजाना मिल गया, वो फिर गरीबी में क्यों जाएगा वापस? तो संसार वो गरीबी है और अध्यात्म वो खजाना है। जैसे कि एक दो जगह पे कहा गया है कि अगर किसी ज्ञानी को कहा जाए कि अपना ज्ञान त्याग दो, छोड़ दो, मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ, इस देश पर राज करना, वो वहाँ नमस्ते करके चला जाएगा। कि ये तुम पुरस्कार दे रहे हो या सदा सुना रहे हो? क्योंकि बहुत कष्ट है संसारी के रूप में रहना, वो भी संसार में बहुत बड़ा कष्ट है। केवल एक ही व्यक्ति है जो वापस संसार में जाता है उस कष्ट को भोगने के लिए, उसका नाम है गुरु। क्यों? वो जो बीज रूप में जो है साधक, वो संसार में ही पाए जाते हैं। अगर वो पहले से गुफा में बैठा है, जंगल में साधना कर रहा है, योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो वहाँ गुरु क्यों जाएगा? तो पहले से अच्छे मार्ग में है। तो किसी न किसी को तो वहाँ जाना ही पड़ता है उस संसार के अंधकार में, और वहाँ से छोटे मोटे सितारे पकड़ के लाना पड़ता है। उन सितारों को फिर सूरज बना दिया जाता है। ऐसे 1000 सूर्यों में से एक वापस जाता है प्रकाशित करने उस अंधकार को। उसका नाम है बोधिसत्व। हम उन्हें महागुरु भी कहते हैं। हर युग में वो प्रकट हो जाते हैं वापस सत्य सिखाने के लिए।
कुछ छोटे स्तर पे काम करते हैं, एक दो लोगों को ले आते हैं साथ में, कुछ बड़े स्तर पे, जो बड़े बड़े वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, छोटों को तो कोई जानता भी नहीं। लेकिन ये अध्यात्म की व्यवस्था है, जैसे ये ज्ञान सूत्र में कहा गया है, अध्यात्म की व्यवस्था है। इस सारी पृथ्वी मिट जाएगी, ब्रह्मांड मिट जाएगा, सारा लोक मिट जाएगा, प्रलय हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म की व्यवस्था चलती रहेगी, क्योंकि वो प्रकृति का ही भाग है। जो लोग इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं उनको हम कहते हैं गुरु क्षेत्र। तो आप जाने चाहते हैं, बिल्कुल जाइए संसार में, तो एक दो खींच के लाइए वहां से, तो उसका अर्थ है तो वो प्रयोग सफल होगा, फिर वो बेकार नहीं है। और ये बहुत हिम्मत का काम है मैं कह रहा हूँ कि सीखना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। सीखना कठिन है, सिखा के देखो किसी को, पता चलेगा। सिर दर्द हो जाता है सिखाते सिखाते, इसीलिए हमेशा नहीं किया जा सकता। जैसे लोग कहते ना कि वो गुरु इतने बड़े थे, उनकी इतनी सिद्धियां थी, उनकी तो मृत्यु भी उनके हाथ में है, तो हमेशा क्यों नहीं रह जाते हैं? बड़ा बोरिंग है। कौन अपना आनंद छोड़ के, शांति छोड़ के, वो इतने बड़े होंगे तो स्वर्ग में होंगे, अपने स्वयं के लोक में होंगे, वो तो गुरु लोक, कौन आएगा इधर? वेदांश ने कहा एक बार जो आध्यात्मिक मार्ग में आ गया वो वापस नहीं जा सकता, यदि वापस चला भी गया तो अध्यात्म ही दिखाई देगा। हाँ, अंत में संसार भी तो अध्यात्म ही, खेल ही तो है। तो जो आध्यात्मिक होता है, यदि उसको संसार में जाना पड़े तो वहाँ भी अध्यात्म ही करता हुआ पाया जाता है। वो अगर किसी से बात भी कर रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता, शोर बहुत है, तो वहाँ शांति स्थापित करने का प्रयास करने लगेगा, वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ऐसे लोगों को अच्छी उपाधि दे देते हैं ये लोग, उनको कहते हैं पागल है जैसे सभी लोग रुपए पैसे दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, ये गलती से संसार में चला गया एक साधक, मान लीजिए वो साधारण सा है कि कभी कभी ऐसे लोग जो तो भिखारी जैसे दिखते हैं, दाढ़ी बढ़ा के, और ऐसे ही बस किसी चीज़ की इच्छा नहीं है उसको, तो वो संसारी क्या कहेगा, ये तो पागल है। क्योंकि हम जो करते हैं वो नहीं कर रहा। यही तो पागलपन की परिभाषा है कि जो सब करते हैं वो सामान्य है, कोई कुछ और कर रहा है तो पागल है। तो जो साधक जाएगा वो ऐसे सुनने के बाद वापस आ जाता है। लेकिन कुछ लोग एक उदाहरण देकर आते हैं कि देख लो कौन पागल है, और उसमें से भी 90% लोग नहीं समझेंगे उसको। हाँ, जिनमें ज्ञान बीज डाला जा सकता है, जिसमें संभावना है, तुरंत देख लेता है कि ये व्यक्ति कुछ कह रहा है, इसकी बातों में कुछ अर्थ है। अब वो उसमें साधक के गुण है। देखिए, जिसने इस पागलपन में प्रगति देख ली है वो आपके पीछे आ जाएगा। तो जो भी संसार में जाते हैं वो कुछ न कुछ वहाँ प्रभाव छोड़कर आते हैं एक दो को पागल बना के आते हैं। कार्यक्रम में हमने इसका चरण रख दिया, इतना महत्वपूर्ण है ये चरण नंबर 7, ज्ञान प्रसार। अब मैं जानता हूँ सब लोग तो ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ चुने हुए पागलों को ही भेजा जाता है। वंदिता ने कहा है, मैं अपनी मम्मी को ज्ञान मार्ग की बातें उनकी बातों में थोड़ी थोड़ी जोड़कर सुना देती हूँ। हाँ, आप बोलोगे भी तो क्या बोलोगे, संसारी भाषा तो बोल नहीं सकते। जब आप बोलने जाएंगे तो आप मान लीजिए 4 शब्द सांसारिक बोलते हैं, तो उसमें से 5वां शब्द आध्यात्मिक निकल ही आता है, नहीं तो मौन रह जाते हैं। ऐसे 100 लोग जो इस तरह के शब्द सुन लेते हैं, जैसे मुक्ति, आनंद, ब्रह्म, अस्तित्व, वो 100 में से एक जानना चाहता है कि क्या है आपने जो बोल दिया बातों बातों में, बाकियों को नहीं बाकियों को कोई मतलब नहीं है आप क्या बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये गुरु क्षेत्र इतना शक्तिशाली है, सबको ज्ञानी क्यों नहीं बना देता, ऐसे हाथ दिखाकर तुम सब ज्ञानी हो जाओ आज से, उनके बोलने मात्र से हो जाएगा। समस्या वो नहीं है कि उनमें शक्ति है या नहीं, समस्या ये है कि संसार में कोई चाहता नहीं है ज्ञान, ये समस्या है। क्या चाहते हो? माया। वो माया भी नहीं, उसको सत्य मानते हैं, वो उसको माया भी नहीं कहते, तो इसीलिए नहीं दिया जाता। देखिए, क्योंकि वो जो इच्छा होना बहुत ज़रूरी, जैसे कि मैंने कहा, वो इच्छा होना, वो इच्छा जगाई नहीं जा सकती। कितने भी प्रवचन दे दो, कितने भी उपदेश दे दो, सामने वाले में वो इच्छा जाग नहीं सकती। और इसी इच्छा को हम कहते हैं, यदि वो इच्छा जाग जाए तो हम कहते हैं कृपा। कृपा वो घटना है जो अपने आप होती है, जहाँ पे व्यक्ति को ज्ञान लेने की इच्छा होती है, हम कहते हैं कृपा हो गई अब। और जिसमें इच्छा तेज है उसको उतनी जल्दी मिल जाता है, वो कुछ ना कुछ करके ले लेता है फिर उसको जो चाहिए। तृतीजा ने कहा है, साक्षी भाव में संसार के खेल को देखने में आनंद आता है। हाँ, दुखी तो होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही है। हम कहते हैं जो भी है पूर्ण है, तो हाँ, निचले लोग ऐसे ही रहेंगे। नहीं तो हम इसको पृथ्वी नहीं कहते, मृत्यु लोग नहीं कहते, स्वर्ग कहते फिर हम इसे।
तो कोई बात नहीं, मेरा ही खेल है, इसलिए मैं कहता हूँ ये जो गुरु का कार्य खेल जैसा ही है, और उसको खेल जैसा लेंगे तो ही उसमें आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सभी लोग जो ज्ञान प्रसार कर रहे हैं ध्यान दीजिए, अगर इस कार्य को आपने अपना कार्य मान लिया कि मेरा है, मुझे करना है, तो वो कष्ट हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा वो कार्य, वो नहीं हो सकता। निचले लोग ही रहेंगे, उसमें से वो जो पके हुए फल है वो आपको चुनना है। वो खेल है, फिर कौन पक चुका है, किसको साथ ले जाना है, वो एक तरह का खेल है। उसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, उसमें कोई समय सीमा नहीं है, और आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिए। एक तरह की सेवा है, इसलिए हम इसे ज्ञान सेवा कहते हैं, मिलता कुछ नहीं। तो मुझे लगता है सब प्रश्न समाप्त हो गए आज के। सबको मैंने निराश हताश करके भेज दिया है, तो यहाँ पर सत्संग समाप्त करते हैं आज की। अगली बार दोबारा मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।